बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान को 502 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, और आज उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से जब से इनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कानून, आइन और कानून के मुताबिक हर चीज़ का सामना करें। उनके ऊपर 200 केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि जो कानून है, मैं जो भी कानून है उसका सामना करूंगा, अपने सारे केसेस का सामना करूंगा। उन्होंने किसी वक्त अपने लोगों को कभी नहीं उकसाया। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा लोगों को भी ये ताकीद की है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जब उन्होंने एहतजाज भी करवाया, उन्होंने हमेशा कहा है कि आपने आइन के मुताबिक करना है, कोई चीज़ कानून को आपने अपने हाथ में नहीं लेना। इसके बावजूद जब लोग अपने जुडिशरी के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जब वो अपने हकूक़ के लिए जो गैर कानूनी तरीके से लोग जेलों में हैं, उनके लिए जब लोग 24 तारीख को निकले हैं, 26 तारीख को उनके ऊपर स्नाइपर राइफ़ल से फायर किया गया, जिसको आज हम उसके बाद रात को पूरी क्या कहते हैं कि रात को रेंजर्स आए, उन्होंने रात के अंधेरा करके, अभी तक किसी को नहीं पता, लोग लापता हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ। अभी तक उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे हैं, जिसको अब हम इस्लामाबाद मैसेकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई निकलेगा और अपना हक मांगेगा, उसके ऊपर गोली चलाई जाएगी। इसलिए इस वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी की जान ना ज़ाया जाए, उन्होंने अब कॉल दे दी है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं, जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान खान जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो तहकीकात करें 9 मई की। लेकिन अब उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने जब 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा, जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग जो सियासी, जिसको कहते हैं सपोर्टर्स हैं, उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है, उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा था अगर आपके ये 2 मुतालबात नहीं पूरे करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो लोग रेमिटेंसेस बाहर से भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों कॉल देंगे, ये भी उन्होंने बताया। कहते क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वहाँ पे मीडिया आज़ाद है, उनके पाकिस्तान की सारी खबर है, उनको पाकिस्तान का दर्द है, वो पाकिस्तान के लिए रोते हैं। लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं कि हमें कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, वो अपने मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं। और अब वो उनको कॉल देंगे क्योंकि उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उन सब का किसी न किसी से राब्ता है, जो उनके रिश्तेदार हैं जो जेलों में हैं, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है या जो शहीद हुए हैं। अब वो उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ताकि इस हुकूमत को पता चले जिन पाकिस्तानियों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जुल्म करेंगे तो वो भी अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने हैं। अगर वो चाहें वो भेजें, अगर वो चाहें वो ना भेजें। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया है, उसके बाद आप पाकिस्तान, इनके मेहनत के पैसे से आप पाकिस्तान उनके पैसों पे खड़ा है, बनस्बत इसके कि आप समझें कि किसी लोन लेकर, जो आप बैंकों से लोन लेते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, हमारे अपने लोगों की मेहनत से चल रहा है। तो ये उनका पैगाम था। और दूसरा मैं आपका बता दें, हाँ, लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं, जो आज का केस था, आज का केस जो अलकादिर का था, आज वो कंक्लूड कर रहे थे
اور آج یقین کریں بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ انڈیکیشن دے دی تھی یا ان کو اشارہ دے دیا تھا جج کو کہ آپ نے، کیس کوئی اور ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں، منال کا کوئی کیس تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ ہر ایسے کام میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خدشات ہیں کہ یہ جو پیسے تھے $190 ملین جو ملک ریاض نے پاکستان دیے تھے سپریم کورٹ کے اندر، یہ پیسے شاید چوری کے ہوں، یہی کہا تھا نا اس نے۔ تو اب اس کو بیسس بنا کر یہ جو یہاں کا جج ہے، آج کیس ختم ہو گیا، وہاں پہ ساری جو آرگیومنٹس تھی وہ ختم ہو گئی تھیں، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پکا فیصلہ کیا ہوا ہے، جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آج جو ہم نے سنا ہے، اور بہت دکھ ہوا ہے، ہم آپ کو یہ بتا دیں، بہت دکھ ہے سن کے کہ آج یہ پتہ چلا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی بھلائی کے لیے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے القادر یونیورسٹی جس میں سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مفت ان کو تعلیم مل رہی ہے، اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس چیز کے لیے پاکستان میں سزا ملے گی۔ یہ اگلے ہر وزیر اعظم کے لیے ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو لوٹ کے لے جائیں تو آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے کام کریں گے تو آپ جیل میں جائیں گے۔ یہ پاکستان کا اس وقت نظام چل رہا ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ وہ سلمان صفدر صاحب جو ہمارے لائرز ہیں، ماشاءاللہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے، ظہیر عباس صاحب اور عثمان گل صاحب اور سلمان صفدر صاحب، میں چاہوں گی خالد یوسف بھی ہیں، یہ بہت محنت، ہم جتنے گھنٹے انہوں نے جیل میں آ کے اور کتنی محنت کی، اور آپ کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ سلمان صفدر صاحب تھوڑا سا بتا دیں کہ عمران خان کو سزا کس چیز میں ملنے لگی ہے۔